दोस्तों पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स में जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं वो सारे डेरिवेशन जो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो डेरिवेशन आप लोगों को बताया जाएगा वो डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पर आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका मात्रक और विमाएँ, और इसमें से दोस्तों बता दें कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है। और मैं यूं बात कहूं तो दोस्तों समझ जाइए कि इसमें जो है डेरिवेशन है ही नहीं मात्रक और विमाएँ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स एंड मोशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपके स्क्रीन पर है, और यही जो है फोर्स एंड मोशन चैप्टर नंबर 2 से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जो है आपका कोणीय तथा रेखीय वेग में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, ये जो है आप लोगों का ये डेरिवेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये चीज़ें जो है आपकी सेमेस्टर परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या क्या और डेरिवेशन है आप लोग का। तो एक और डेरिवेशन आपका आता है जो कि सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये डेरिवेशन है आपका रेखीय तथा कोणीय त्वरण में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ये चीज़ें जो है आपकी पूछी जाती हैं सेमेस्टर परीक्षा में, रेखीय तथा कोणीय त्वरण में संबंध। तो इनको जो है आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछी जाती है और हर बार पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे है आपका केंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय त्वरण। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से आप लोग का कोई डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जब भी आप इसके थ्योरी पोर्शन को लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो पूछी जाती है सेमेस्टर परीक्षा में, तो जब आप इसके थ्योरी को लिखेंगे तो उसके साथ साथ उसका फॉर्मूला को भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में बस उतना ही था। अगर तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 2 का डेरिवेशन जो है आप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 से, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की बात करें तो इसमें दोस्तों कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ डेरिवेशन पे होने वाली है। अब ये मत कहिएगा कि सर वहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो मुझे भी पता है कि थ्योरी पोर्शन से पूछा जाएगा या फिर न्यूमेरिकल से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वीडियो है कि कंप्लीट डेरिवेशन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि 10 या 15 नंबर में आपके डेरिवेशन पूछे जाएंगे। तो उन चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे जो कि दोस्तों आपको टॉप करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा पॉलीटेक्निक में। ठीक है, अगर इन चीज़ों को आप कवर कर लेते हैं तो बाकी जो है 2-4 चीज़ें आपकी बच जाएंगी, वो आप लोग कवर कर लीजिएगा अपने आप। ठीक है, आगे आप लोग का दोस्तों घूर्णन गति, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों रोटेशनल मोशन से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये घूर्णन गति का जो है गति के समीकरण के रूप में समीकरण है, लेकिन जो है ये पूछा नहीं जाता है। कभी कभी हो सकता है तो 1 नंबर में पूछ ले रहा है तो पूछ ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा की तरफ। दोस्तों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ ये वाला फॉर्मूला का भी डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं सेमेस्टर परीक्षा में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसी चैप्टर से आप लोग का बल आघूर्ण, कोणीय त्वरण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध आपको पूछा जाता है, टाउ बराबर आई अल्फा, और बल आघूर्ण तथा कार्य में संबंध पूछा जाता है। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो बता देते हैं हम। बल आघूर्ण तथा शक्ति में संबंध, ये तीनों जो आप बल आघूर्ण वाला संबंध देख रहे हैं, ये चीज़ें आप जरूर से जरूर जो है एक इसमें से कोई ना कोई तैयार कर लीजिएगा। हो सके तो आप लोग का मैच कर जाए और सेमेस्टर परीक्षा में पूछ लिया जाए। ठीक है, बात करते हैं अब दोस्तों चैप्टर नंबर 5 का, जो है आप लोग का ग्रहों और सैटेलाइटों का मोशन। तो ग्रहों और सैटेलाइटों के मोशन में जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता करना है कि स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI लिख दे रहे हैं और इसके साथ साथ आप लोग इसको तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, क्या वेरिएशन होता है इन द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल जी। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर ये क्या स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है, ये चीज़ें जो हैं आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 है द्रव का गुण है। दोस्तों वो भूलिएगा मत, आप लोग स्मॉल जी के मान में जो परिवर्तन है जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि पूछा जाता है सेमेस्टर परीक्षा में। ठीक है, उस पर थोड़ा जोर दे के तैयार करना है। अगला है आप लोग का दोस्तों द्रवों का गुण। ठीक है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्या केस है,
तो ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये केशिकात्व के कारण, कॉज ऑफ कैपिलैरिटी, ये पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो कॉज ऑफ कैपिलैरिटी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिना तैयार किए मत जाइएगा। कॉज ऑफ कैपिलैरिटी जिसमें ये फॉर्मूला आप लोग का तैयार करना रहता है, जिसमें एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके उसके बाद ही आप लोगों को जाना है, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एसटी बाई कैपिलैरिटी राइज, ठीक है। सरफेस टेंशन आप लोग को ज्ञात करना है दोस्तों, किसके द्वारा, केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा। ये पूछा जाता है हर बार, और ये डायग्राम, ये पूरा डायग्राम मैंने नहीं लिया है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा, लेकिन इसमें से ये चीज़ आप जरूर तैयार करके जाइएगा। अब आखिरी चैप्टर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी के बारे में। इसमें से कुछ ज़्यादा डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा लगता है यदि आप लिखिएगा, अगर थ्योरी पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आप लोग को डेरिवेशन भी थोड़ा दिखा देना है, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। थर्मल प्रतिरोध हो गया, आप लोग का थर्मल रेजिस्टिविटी हो गया, और कंडक्टिविटी हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मैंने जो जो चीज़ बताई है वो चीज़ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके सेमेस्टर परीक्षा में यहीं से 100% आप लोग के डेरिवेशन पूछे जाएंगे।